हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्लास सीपीओ प्रीवियस ईयर 2022 की। इसमें हम सेकंड पेपर की पीडीएफ बना के लाए हैं जो प्रीवियस ईयर में आई हुई थी। तो डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है यौगिक के नाम और उसके सूत्र निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यानी यौगिक के नाम और उसके फॉर्मूला में कौन सा युग्म सही है यह बताना है इसमें। तो पहला है कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला ये दे रहा है Ca2O। सेकंड है एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला दे रहा है Al2O3। तो उसमें जो सेकंड है ना एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 वह सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा केवल सेकंड। अगला क्वेश्चन, किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें किया जाता है मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल या स्पर्धा में फॉलो ऑन शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है थर्ड, क्रिकेट में फॉलो ऑन शब्द का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में किया जाता है। यानी कि तत्काल एनर्जी बूस्टर यानी खाते ही एनर्जी बूस्ट हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वह केला। केला को खाते ही एनर्जी तत्काल बूस्ट होती है यानी। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट MS सुब्बलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में दी गई नागरिकता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड दी है वह सही है। इसका जो सही जवाब विभाग ने माना था वह फोर्थ था। यानी कि मतदान करने और राष्ट्रपति और संसद सदस्य जैसे पदों के लिए चुने जाने की क्षमता दुनिया भर के सभी भारतीयों के लिए नहीं है। उसमें दिया है तो यह गलत है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो तीनों गलत हैं। इसमें जो चौथा कुछ ऑप्शन है दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है, सही बात है, और इसे धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 4। अगला क्वेश्चन, सन 1991 में भारतीय रुपये अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 2 बार। अगला क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ। तो हम सभी जानते हैं यह जो संविधान संशोधन था वह इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे या किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो 2 गुटों में विभाजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 19 का फर्स्ट से समानता है, जिसमें कहा गया है कि समुदाय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है जिसमें अकेले व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है। तो इसका जो राइट वह है मौलिक कर्तव्य यानी उसकी ड्यूटी है मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, 2022 बीजिंग शीतकाल ओलंपिक में दिए गए पदक टोंगसिन का क्या अर्थ है। हालांकि ये करंट का क्वेश्चन है पर फिर भी करा देते हैं। जो इसका अर्थ है वह है टुगेदर एज वन। इसका राइट आंसर जो विभाग ने माना था वो था टुगेदर एज वन। अगला क्वेश्चन है, ठंड के मौसम में चेन्नई का औसत तापमान कितना होता है।
तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। अगला क्वेश्चन, जनता के हाथ में मुद्रा और वाणिज्य बैंकों का नगद भंडार खाली जगह कहलाता है, इसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो है मौद्रिक आधार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों गलत हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, दाब की इकाई पास्कल, बार और टॉर। दाब की इकाई पास्कल, बार और टॉर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था में मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित है मदन मोहन मालवीय का नाम। अगला क्वेश्चन है, कॉनिफर, साइकेड और जिंकिंगो पौधे निम्नलिखित में से किस पादप समूह से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर अनावृत बीज, थर्ड ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर वो होगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय नृत्यकों में किसे भारत और पूरी दुनिया में ओडिसी नृत्य शैली की लोकप्रिय बनाने के लिए सन 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा केलुचरण महापात्र, द्वितीय ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण की प्रणाली का कौन सा समूह AW का अक्षर कोड द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसे कभी कभी सवाना जलवायु भी कहा जाता है? यह भूमध्य रेखा के पास ITGZ के ठीक बाद स्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंकलाब जिंदाबाद सूत्र वाक्य को लोकप्रिय बनाने वाले का श्रेय दिया जाता है अपने भगत सिंह को? इसका राइट आंसर भगत सिंह। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 में किस राज्य में हिंदू आबादी की प्रतिशत सबसे अधिक थी? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में हिंदू आबादी की प्रतिशतता थी वो सबसे अधिक थी। अगला क्वेश्चन, द अनबेलमिस्ड वन खाली जगह की नृत्य फिल्म है जिसने वाइट यूनिकॉर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रायोगिक फिल्म और महिलाओं पर फिल्म की श्रेणी में पदों में 2 पुरस्कार जीते, तो वह कौन है? राइट आंसर है अंजना घोंसगी। अगला क्वेश्चन, रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य आया है? तो इसका राइट आंसर है 5वीं और 6वीं के बीच रोलिंग प्लान आया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा खाजी पूजा। अगला क्वेश्चन, ट्राइक्लोरोमीथेन खाली जगह का IUPAC नाम है? तो इसका जो IUPAC नाम है क्लोरोफॉर्म। अगला क्वेश्चन, कौन सा झिल्लीबद्ध कोशिका अंगक जिसमें एक झिल्लियों से घिरी एक छोटी थैली जैसी संरचना होती है कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करती है, जो कोशिका के बाहर से ली गई सामग्रियों को कोशिका के अप्रचलित घटकों निम्नीकृत करने और पचाने की अनुमति देती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइसोसोम। यह कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर दोराबजी टाटा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खगोलीय पिंडकों का हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यह तीनों तारे, ग्रह, चंद्रमा, यह तीनों के तीनों खगोलीय पिंडों का हिस्सा हैं, ऑप्शन नंबर 1। अगला, परमाणु की संरचना की जांच के लिए अर्टेंस लॉरेंस के साथ
1934 में साइलेक्ट्रॉन नामक उपकरण के सह आविष्कारक थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है MS लिविंगस्टन। अगला क्वेश्चन, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैफ मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई? तो जर्मन भाषा में यह आत्मकथा लिखी गई। अगला क्वेश्चन, खतौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा वो इब्राहिम लोदी होगा। अगला क्वेश्चन, वायलिन वर्चुअसो एल सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? तो यह है कर्नाटक संगीत के लिए। कर्नाटक संगीत के लिए यह विश्व प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथक के लखनऊ कला का विंदादीन घराने से संबंधित हैं? तो यह हैं अपने पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः खाली जगह रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है आपका व्यंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब होगा संतूर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो आपका हुगली क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, यह तीनों अपने भारत के औद्योगिकरण क्षेत्र से संबंधित हैं। आपका उत्तरी मालाबार क्षेत्र जो है वह भारत से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, यौगिक और उसके सामान्य सूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एल्किन या एल्केन, यानी एल्किन CnH2n या एल्केन CnH2n टू द पावर -2 या N2। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है फर्स्ट वाला, एल्किन CnH2n जो है वह युग्म सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, केवल थर्ड। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया? तो राइट आंसर होगा इसका 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 338। अगला क्वेश्चन, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल खाली जगह में आयोजित किए गए। तो ये खेल आयोजित किए गए आपके वियतनाम में। इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड होगा, यह खेल आपके वियतनाम में आयोजित किए गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या उपग्रह इनसैट 1B का उद्देश्य नहीं था? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना, इसका उद्देश्य नहीं था। बाकी मौसम की भविष्यवाणी, आपदा चेतावनी या टीवी संचार, ये सब उसके उद्देश्य या कार्य थे। अगले क्वेश्चन, किसान के अपने खेत में खपत से अधिक उत्पाद के बीच के अंतर को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो उसे कहते हैं हम विपणन योग्य अधिशेष। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन, खाली जगह में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो 1685 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है फर्स्ट, यानी कि संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान से प्रेरित था। मौलिक कर्तव्य तो रूस से लिए गए थे ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन, भ्रंश रेखाएं खाली जगह का कारण बनती हैं। तो जो भ्रंश रेखाएं हैं वो भूकंप का कारण बनती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, भारत में धर्म के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
तो आयोग ने इसका जो आंसर माना था वह था जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता, यानी किसी को आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, भारत में मतदान की आयु 18 से घटाकर कर दी गई, यानी आयु कब घटाकर 18 कर दी गई? तो ये आपका 1989 में, इसका राइट आंसर होगा 1989। अगला क्वेश्चन, बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान ने किस घराने की स्थापना की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पटियाला घराना। अगला क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भील जनजाति द्वारा। तो आज हमने CPO प्रीवियस ईयर 2022 के सेकंड पेपर को यहाँ पे एनालाइज किया था। अब जल्दी मिलते हैं 2022 के अगले पेपर, जो प्रीवियस पेपर अगला पेपर आया था उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।